ज़िंदगी में कुछ भी करना मुश्किल नहीं होता, बस थोड़ा-सा पैशन होना चाहिए। जब हम कहते हैं कि अपनी सेहत का ख़्याल रखेंगे, फ़िटनेस का ख़्याल रखेंगे, तो हम वो डाल देते हैं मंडे पे और वो मंडे कभी भी नहीं आता। इस हवाले से हमारे साथ एक इंस्पिरेशन मौजूद है, अदनान बट, जो कि ट्रैफ़िक वार्डन भी हैं और फ़िटनेस ट्रेनर भी हैं। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अदनान, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए फ़र्स्टली, और सेकेंडली ये कि रियली अप्रिशिएटेड भी और इंस्पायरिंग भी कि हम जब भी पुलिस एहलकार को यहाँ पर देखते हैं तो हम देखते हैं उनकी तोंद होती है हमेशा। जितना बड़ा अफसर होता है उतनी बड़ी तोंद होती है, या जितना बड़ा डेजिग्नेशन होता है वो उस तरह से चलता है। तो इस चीज़ को कैसे मेंटेन किया है? इतनी हैवी हेक्टिक ड्यूटी होती है आपकी। सबसे पहले तो आपका जो ब्रेन है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए किसी भी काम के लिए। जब आपका ब्रेन स्ट्रॉन्ग है तो आप कोई भी काम कर सकते हैं। ये एब्सोल्यूट। तो आप कैसे मैनेज करते हैं ड्यूटी आवर्स के साथ साथ इस फिटनेस ट्रेनिंग को? ड्यूटी मेरा फ़र्ज़ है, उसे लाइक अ फ़र्ज़ लेके चलते हैं, और फिटनेस ट्रेनिंग जो है वो मेरा शौक़ है, पैशन है। पैशन है। तो कितने साल से कर रहे हैं? मुझे तकरीबन 8-9 साल हो गए हैं। 8-9 साल हो गए हैं। हाँ जी। ठीक है। और इस जॉब में, इस फील्ड में आए हुए? फील्ड में आए हुए मुझे तकरीबन 15.5 ईयर्स। अच्छा, मतलब क्या इंस्पिरेशन मिली? मतलब कि 15 साल हो गया इस जॉब में आए हुए और 7-8 साल हो गए हैं आपने ये ट्रेनिंग स्टार्ट की है, तो इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? ये आपको इंटरनल जो है पैशन होता है आपका, ठीक है। मेरी जो कॉस्ट है, मेरी जो बरादरी है, उन्हें वैसी वो फिटनेस की तरफ ही है। बट हाँ जी। बट कहाँ से फिटनेस की तरफ होते हैं? नहीं, फिटनेस की तरफ भी होते हैं, मतलब वो कोई वेट ट्रेनिंग करते हैं, कोई वो पहलवानी लाइन में है, तो मुझे वेट ट्रेनिंग पसंद है, फिर मैं वेट ट्रेनिंग की तरफ जो है मैं मुतवज्जा हुआ। मुझे तो लगता है बट सिर्फ खाना खाते हैं। हाँ। और हमसे बहुत ज़्यादा खाते हैं, और फिटनेस ट्रेनिंग की तरफ तो ये मैं फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ। होते हैं अच्छे वेट लिफ्टर, शायद आप बेहतर बता सकते हैं इस बारे में। अच्छा, आप कह रहे हैं कि माइंड जो है हमारा स्ट्रॉन्ग होता है, उसको थोड़ा सी विल पावर जो है हमारी बढ़ जाती है। तो ड्यूटी इस तरह से है, लोगों से इस तरह से सामना करना पड़ता है, डिफरेंट तरह के लोग आते हैं जिनसे मिलना है, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट जो होता है उसमें कितनी हेल्प मिलती है? ये आहिस्ता आहिस्ता जैसे आप डील करते हैं लोगों से, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको एक्सपीरियंस होता है कि किस मामले को कैसे डील करना है, ठीक है। बाकी अब ये कह रही हैं कि मैं फैमिली को कैसे टाइम देता हूँ, इतनी स्ट्रेस है, इतना टफ जॉब है, तो फैमिली को टाइम देते हैं। जो हमें रेस्ट डे होता है हमारा, उसमें फैमिलीज़ को भी टाइम देते हैं। तो जो आपके दूसरे साथी हैं ट्रैफिक वार्डन्स, उनको आपको देखकर कोई एग्जांपल मिलती है कि हमने कल से जिम जाना है, अगले मंडे का इंतज़ार नहीं करते वो? नहीं, ये अपना अपना शौक़ होता है, लेकिन मैं उन्हें यही नसीहत करूँगा कि वो जाया करें, बल्कि हर एक नहीं, मुतासिर तो होते हैं ना ऑब्वियसली देखकर कि हाँ ये जा रहा है, हमने भी कल से जाना है। हाँ, वो सिर्फ मुतासिर ही होते हैं। जैसे कि आपने कहा ना कि मंडे को जाएंगे, तो वो मंडे कभी नहीं आता, ठीक है, कल कभी नहीं आता। लेकिन ऐसा होता है ना कि एक दोस्त नमाज़ पढ़ने जा रहा होता है, दूसरा दोस्त साथ लेकर जाता है, उसको इकट्ठे जन्नत में जाएंगे। तो ऐसे होता है कि एक ट्रेनिंग पे जा रहा है तो कहते हैं इकट्ठे चलते हैं। जी होता है, लेकिन वो कुछ दिन के लिए ही होता है। उनका वो पैशन फिर वो ठंडा हो जाता है, फिर वो नहीं जाते हैं। आप बिल्कुल इस तरह से विल पावर जो स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ती है, और सबसे बड़ी जो की है ना सक्सेस की, वो है कंसिस्टेंसी, मुस्तकिल मिजाजी। अगर आप 8 साल से चल रहे हैं तो एक मुस्तकिल मिजाजी चल रही है ना, तो मुझे लगता है उसमें कामयाबी तो शर्त होती है। आपका ना टारगेट होता है, जब तक आप टारगेट सेट नहीं करेंगे ना, तो आपका वो जो रिदम है डेली जाने वाला, वो नहीं होगा। जो आप कह रही हैं ना, कंसिस्टेंसी जो है वो नहीं होगी। आपका एक टारगेट होना चाहिए कि मैंने ये अचीव करना है, आप फिर ही जाएंगे, और आपके अंदर जो है सच्चा जज्बा हो, लगन हो, फिर ही आप कोई चीज़ अचीव कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि जो लोग आपको देख रहे हैं, स्पेशली अगर मैं ख़वातीन की बात करती हूँ, हम घर बैठे अगर फिट होना चाहती हैं बगैर जिम जाए, लेकिन खाने पीने पे कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ एक्सरसाइज ऐसी होती है जो हम घर बैठ के कर सकते हैं, या खाने में हम किस तरह से कंट्रोल करके चेंज ला सकते हैं? खाने में ये है कि आप टाइमली खाएं। सबसे पहले जो मर्जी खाएं उसे टाइमली खाएं। सुबह का नाश्ता 8 बजे हो जाए? नहीं, सुबह का नाश्ता आप 7 बजे करें, ठीक है, नमाज पढ़ें, उसके बाद आप वॉक करें, उसके बाद आप फर्स्ट मील लें अपना, ठीक है, और लीन डाइट लें। लीन डाइट में क्या होना चाहिए? लीन में है कि सैलड है, ठीक है, बोटल्स, आर्टिफिशियल शुगर आप मत यूज़ करें, कार्ब्स नहीं यूज़ करें। नहीं, कार्ब्स यूज़ करें, अच्छे कार्ब्स यूज़ करें, कम्प्लेक्स कार्ब यूज़ करें, ठीक है, और फैट वाली चीज़ें अपना लें, बुरी फैट यानी गंदी फैट ना लें, क्योंकि फीमेल्स की बॉडी जो है वैसे ही नेचुरली फैट प्रोड्यूस करती है, ठीक है। बाकी कुछ को जेनेटिकली होता है कि उनको फैट मिलती है, कई जो गर्ल्स हैं, फीमेल्स हैं, वो वैसे ही फैटी हो जाती हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ये नेचुरल है।
तो सैचुरेटेड फैट एक होता है, एक नॉन सैचुरेटेड समथिंग, इस तरह से मुझे बताएंगे सैचुरेटेड फैट में क्या क्या चीज़ें आती हैं? आपकी डाइट पे डिपेंड करता है। आप जितनी डाइट जो है वो अच्छी रखेंगे वही दिखेगा आपको, जो खाते हैं आप वैसे नज़र आते हैं, वही नज़र आएगा। तो मुझे बताएं कि आप देखेंगे आजकल ऐप्स आई हुई हैं जिसमें हम बता देते हैं कि हमारा टारगेट ये है, अपनी एज, वेट सारा कुछ मेंशन कर देते हैं, उस हवाले से ना वो हमें कैलोरीज दे देता है। ये मेथड कितना सक्सेसफुल है? ये तकरीबन 70 to 80% सक्सेसफुल है। इसको follow लेकिन कर अगर सकते आप हैं? टाइमली खाएंगे, कुछ भी टाइमली खाएंगे और उसे कंज्यूम करें आप, ये नहीं कि आप खा रहे हो तो उसे आप कंज्यूम नहीं कर रहे, यूटिलाइज नहीं कर रहे उसे। जब तक आप उसे यूटिलाइज नहीं करेंगे वो आपको मसल ग्रोथ नहीं देगा। वो मतलब कि अगर हमने कोई चीज़ खा ली उसको हजम करें, उसके लिए बाकायदा हम वर्कआउट करें आप ना, थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी में 24 घंटों में से 1 घंटा अपने लिए निकालें। वो 1 घंटा ऐसा है कि उसमें आपको कोई सोच नहीं आती, परेशानी भी नहीं आती, तो 1 घंटा आपको अपने लिए लाजमी निकालना चाहिए। तो हम जो खवातीन हैं, हम कहते हैं हमने घर की सफाई कर ली है या घर के जितने भी चोर्स हैं हमने वो कर लिए हैं, तो उसके बाद हमें ऐसे वर्जिश करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा होता है? नहीं, वो फिटनेस नहीं है, वो मैं समझता हूँ फीमेल की स्ट्रेस है। स्ट्रेस है वो, ये स्ट्रेंथ है? नहीं, स्ट्रेंथ के साथ स्ट्रेस भी है ना। वो जब वो काम घर का कर लेती है ना तो वो लाइक वो स्ट्रेस फील करती है कि मैंने इतना काम कर लिया, मैं अब एक्सरसाइज नहीं कर सकती। ठीक है, वो भी सिर्फ इसलिए है कि उनका कोई टारगेट नहीं होता। अगर वो टारगेट अचीव करती है ना कि मैंने अपना वेट जो है 45, 50, 55 करना है, तो फिर वो उसी हिसाब से मेंटेन करती हैं। और जब वो एक टारगेट रख लेंगी तो ही वो सारी डाइट शेड्यूल, टाइमिंग, सोना जागना उसे फॉलो कर सकेंगी। ठीक है, मुझे बताएं आप अपनी डाइट में क्या क्या चीज़ें शामिल करते हैं? लाइक कभी ऐसा हुआ है कि चीट मील में चीट डे होता है समथिंग, उसमें पाए शाए खा लिए? हाँ जी, बट बरादरी है, पाए खाएंगे, हम पाए खाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर उसको कैसे करते हैं? कैलोरीज बर्न करते हैं जब जाकर? वो हमारा ये होता है कि जब हमारे ऑफ डेज चलते हैं ना, जब कॉम्पिटिशन्स वगैरह नहीं हो रहे होते, कंपटीशन के दिन नहीं होते हैं, तो तब हम पार्टिसिपेशन भी करते हैं कंपटीशन वगैरह में? तो फिर आप जो है चीट मील ले सकते हैं। या कभी कोई आपको फोर्स करता है, कोई घर में दावत है या दोस्तों ने कोई मीटअप रखा है, गेट टुगेदर, तो वहाँ पर थोड़ा चीट हो जाता है। तो लोग जो है अपने मतलब किसको शौक नहीं होता? आप देखें ना, मुझे लगता है हर लड़के को शौक होता है कि हम अपनी जो बॉडी है ना उसको बिल्ड कर लें और इस तरह से मसल्स होना चाहिए, बाइसेप्स होना चाहिए। तो स्टेरॉइड का इस्तेमाल जो है ना वो मैं देखती हूँ कि बहुत बढ़ गया था। अब भी प्रोटीन पाउडर या प्रोटीन शेक्स वगैरह जो है ना वो मुझे लगता है कि जिम में पड़े हुए हैं। जैसे हम पॉलर्स जाते थे ना तो वहाँ पे क्रीम्स पड़ी होती थी, हमें वो इस तरह से कन्विंस करती है ना कि आप ये लगा लें, ऐसे होगा। अब वो इस तरह से करते हैं। मेरा ख्याल है इंस्ट्रक्टर हैं जो कुछ, वो कहते हैं प्रोटीन आप शेक ले लें, प्रोटीन पाउडर ले लें। तो ये किस हद तक नुकसानदेह हैं? स्टीरॉयड के तो बिल्कुल मैं ख़िलाफ़ हूँ। ठीक है, स्टीरॉयड आपको आफ्टर इफेक्ट्स उसके बहुत बुरे हैं। ठीक है, हाँ, प्रोटीन पाउडर जो है वो आप अच्छी कंपनीज़ के यूज़ करें, ठीक है, और एक लिमिट में यूज़ करें। बेसिकली वो सप्लीमेंट है। अगर आप नेचुरल डाइट फॉलो नहीं कर सकते, उसे नहीं बना सकते, नहीं ला सकते, फिर आप ठीक है एक मील जो है वो आप प्रोटीन पाउडर का लें। ये नहीं है कि आप प्रोटीन पाउडर ही यूज़ करते जा रहे हैं, और ऐसा भी नहीं है कि आप प्रोटीन पाउडर यूज़ कर रहे हैं तो उसी से ही आपका मसल बिल्ड होगा। जितने न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स और प्रोटीन, कार्ब्स आपको नेचुरल डाइट से मिलते हैं उतने आपको प्रोटीन से नहीं मिल सकते, ऑब्वियसली, और आर्टिफिशियल प्रोटीन से नहीं मिल सकते, जो ये पाउडर वगैरह, सप्लीमेंट्स वगैरह। तो हम जो प्रोटीन कंसीडर करते हैं उसमें चिकन भी आ जाता है, चिक पीस भी आ जाते हैं, चने सफ़ेद या काले, उस पे सब वो इसमें ये होता है कि एक्सरसाइज जब आप स्टार्ट करते हैं, आप मील्स डिवाइड करते हैं। ठीक है, कि आपने कार्ब्स किससे लेने हैं, प्रोटीन किससे लेनी है। ठीक है, आप जिस तरह से आप अपनी बॉडी कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं। हाँ, प्रोटीन आप एग से भी ले सकते हैं, आप फिश से भी ले सकते हैं, ठीक है, आप बीन से भी ले सकते हैं। तो ये है, इससे ये होता है कि आप मतलब कि आवाज़ार नहीं होते हैं कि यार मैं चिकन ही खाता जा रहा हूँ, एक ही डाइट। ठीक है, उसमें यह है कि सारी हम नेचुरल डाइट ले रहे हो, एक मील जो है वो आप सप्लीमेंट का ले लें। ठीक है, तो मुझे बताएं अदनान, आपकी कितने घंटे की ड्यूटी होती है? मतलब डिपेंड करता है शिफ्ट्स पे? हमारी 8 घंटे की ड्यूटी होती है, और अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी आ जाती है, कोई डेलीगेशंस वगैरह या जैसे मैचेस वगैरह आ जाते हैं, कोई इस तरह का इवेंट आता है, तो उसमें हमारी ड्यूटी आवर्स जो है वो बढ़ जाते हैं। उसके बाद खड़े होना होता है, लोगों से मिलना होता है, इतनी हेक्टिक एक तरह से रूटीन होती है। उसके बाद जिम जाना और कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना, घर वालों को, बच्चों को टाइम देना, ये कैसे मैनेज करते हैं? ये जो मैनेजमेंट है ना, ये जानना चाहती हूँ मैं। ये सेक्रीफाइस ही है। अगर मेरी ज़रूरत, मेरी ड्यूटी को है, मेरे फ़र्ज़ को है, फिर मैं एक्सरसाइज को थोड़ा सा, ड्यूटी तो ऑब्वियसली आपका फ़र्ज़ है, वो आपने करना है, तो उसके बाद एक्सरसाइज पैशन है। नहीं, फिर मैं एक्सरसाइज थोड़ी वो लाइट कर देता हूँ, या उस दिन मैं रेस्ट कर लेता हूँ।
जिस दिन हेक्टिक लगे उस दिन हाँ रेस्ट जी, कर ऐसा लिया। नहीं है कि आप हफ्ते में 7 दिन ही जाएं, आप 2 दिन जाएं, 1 दिन ऑफ करें, 2 डेज ऑन 1 डेज ऑफ। लेकिन जो दिन डिसाइड कर लें उस पर मस्ट जाएं, हाँ, उस पर कॉम्प्रोमाइज़ ना उस पर करें। कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। तो आपने जो बताया कि जिससे कि हम कुछ भी करना चाहें और उस पर स्ट्रिक्ट रहें, जो लीन है वो लें, जो ख़वातीन हैं वो थोड़ा सा जितना कम खा सकती हैं वो खाएं, हाँ जी। या जो भी। अच्छा मुझे बताएं, वर्जिश का बेहतरीन वक्त क्या है, सुबह के टाइम खाने से पहले या शाम के टाइम? हर इंसान का एक बॉडी एक्टिव टाइम होता है, ये मैं आपको बता दूं, ठीक है। आपको खुद पता चल जाएगा कि आपका बॉडी एक्टिव टाइम कौन सा है। जब उस टाइम में आप एक्सरसाइज करेंगे ना तो आपको एनर्जी ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। बाकी ये है कि यहाँ पर हमारे मुल्क में तो हर बंदा ही काम में बिजी है, हाँ जी ऐसा ही है। ठीक है। जो आपको टाइम मिले आप उसमें एक्सरसाइज वॉक लाजमी करें। आप अभी कह रहे थे कि जैसे कि आपको लगे कि जो बॉडी एक्टिव है उस टाइम जाकर आप कर लें, वो चाहे सुबह के टाइम लगे या शाम के टाइम लगे। कभी कभी ऐसा होता है हम रील्स देख रहे होते हैं जिसमें फिटनेस का बता रहे होते हैं, हाँ, तो वो रात को आपको 2 बजे कीड़ा जागता है कि हाँ। सुबह से एक्सरसाइज पे जाना है, लेकिन वो होम नहीं उसके पाता। लिए फिर आपको होम जिम होना चाहिए ना, तो वो होता नहीं है, तो आप कर नहीं सकोगे। अच्छा आप देखते होंगे ऑब्वियसली आजकल बच्चे, जिस तरह से मैंने बताया कि ट्रेंडिंग है, हम सोशल मीडिया पर बैठे होते हैं, बच्चों की एज जो है वो लेस देन 18 ईयर्स है, वो जिम जा रहे हैं, उसके कोई ऐसे नुकसान होते हैं? हमें कहा जाता था कद छोटा रह जाएगा बच्चा जिम जाएगा तो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये कि आप 16-17 साल के बाद जो है अपने बच्चे को ट्रेनिंग के लिए भेजें। 16-17 साल के बाद, 15-16 साल की उम्र में नहीं जाना उसे चाहिए? एजुकेशन बहुत लाजमी है। ओके। सबसे पहले एजुकेशन है। 15 साल का बच्चा मेरा ख्याल है कि मैट्रिक में होता है, जी, तो वो 9th में आई थिंक। 9th या 10th में होता है, तो उसके बाद ही अगर वो स्टार्ट करता है तो अच्छा है, क्योंकि उसके बाद उसकी एक नई लाइफ स्टार्ट हो रही होती है और वो बहुत से दूसरे कामों से जो उसकी हेल्थ के लिए बेहतर नहीं है उससे वो बच जाता है। ठीक है। अच्छा देखिए, बहुत सारे यंगस्टर्स जो हैं आते हैं और आप लोगों को देखते हैं जो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाह रहे होते हैं, तो वो उनका होता है कि 3 महीने का टाइम लाइन है और 3 महीने में हमें कुछ ऐसा चाहिए जिससे हमारी बॉडी बन जाए, तो फिर ही वो स्टेरॉइड्स या फिर इनकी सप्लीमेंट्स की तरफ जाते हैं। हाँ, वो जब शॉर्टकट है ना, स्टेरॉइड एक शॉर्टकट है, वो शॉर्टकट लेते हैं और फिर उसके नुकसान उनको फिर भुगतने पड़ते हैं। स्टेरॉइड किस बेस में होते हैं, ये मुझे अभी तक नहीं समझ आया। स्टेरॉइड आर्टिफिशियल हार्मोन्स होते हैं, ओके। ठीक है। और आजकल तो इतने डेंजर किस्म के आए हुए हैं, या कुछ कोचेज़ हैं वो अपनी पैसे की खातिर इनकम करते पैसे हैं की खातिर करने के लिए उनको एनिमल ड्रग्स भी जो हैं वो यूज़ करवाते हैं, अस्तगफिरुल्लाह। ठीक है, जो एनिमल्स को लगती हैं। उससे ये कि वो बहुत जल्दी ग्रोथ कर जाता है, लेकिन जब वो कंपटीशन ख़त्म होता है तो उससे फिर नुकसान होता है। अक्सर बॉडी बिल्डर्स हमारे जो है 2-3 सालों में उनकी काफ़ी सारे डेथ्स हुई हैं। हाँ जी, ये बहुत सुनने में आता है कि वो स्टेरॉइड्स लेने से या फिर इस तरह से करने से। स्टीरॉयड भी वो लेते हैं बहुत ज़्यादती में। अगर वो स्टीरॉयड एक रिकमेंड होता है कि आपने 250 ml लेना है एक वीक में 10 डेज़ में, लेकिन वो क्या करते हैं 250 के बजाय 500 1 वीक में ही ले लेते हैं। शॉर्टकट तो कोई भी बुरा ही है। हाँ, शॉर्टकट बुरा है। तो आप किसी भी देखिए, किसी भी सक्सेस पे भी जाने के लिए कोई भी शॉर्टकट अगर आप लेते हैं तो शॉर्टकट हमेशा शॉर्ट टर्म होता है जी, उसके जो असरात होते शॉर्ट हैं टर्म वो के लिए short आपको जो रास्ता है ना वो 2 नंबर ही इस्तेमाल करना पड़ता है, term। ऐसा ही है ज़्यादातर है। हाँ जी ऐसा ही है। अच्छा देखिए, आपने मैंने जैसे कि बताया कि जब कुछ जिम्स में इन्होंने प्रोटीन रख दिया हमें, जी। तो वो जाकर उनको होता है कि हमारे पास है, या आप इसको बाय कर लो, या मैं तुम्हें मंगवा देता हूँ, मेरा एक जानने वाला है, तो वो बाय करने चाहिए हमें या नहीं करने चाहिए? वो देखिए, अगर तो ऑथेंटिक किसी कंपनी के हैं या आपको उस पर ट्रस्ट है कि यार ये ओरिजिनल है, तो फिर आप बाय कर लें। अदरवाइज़ जो कंपनीज़ हैं आप उनसे बाय करें। प्रोटीन शेक लेने का क्या फ़ायदा होता है, उससे क्या होता है? हमें एक मील कम हो जाता है हमारा? प्रोटीन मील है ना, प्रोटीन की आपको हर 3 घंटे के बाद ना ज़रूरत होती है। आप सिंपल बैठे भी है ना तो आपकी बॉडी वो कंज्यूम कर लेगी। आम बंदे को या सिर्फ जो भी जिम में आम बंदे की भी प्रोटीन जो है वो यूज़ होती है आपकी बॉडी अंदर, जो आपका वो साइकिल चल रहा है, सारे ऑर्गन्स जो काम कर रहे हैं उनको ज़रूरत होती है। अगर प्रोटीन की ज़्यादती हो जाए तो कैसे पता चलता है कि प्रोटीन अब ज़्यादा हो रहा है, ये चीज़ कम करनी है? ज़्यादा आपको पता लग जाएगा। आपको 3 घंटे के बाद 250 ग्राम प्रोटीन चाहिए होती है। जब आप इससे ज़्यादा लेंगे तो वो आपको एक्चुअली पता लग जाएगा, ऑलरेडी पता लग जाएगा कि मैं ज़्यादा ले रहा हूँ। वो इसमें अब मेरा ख्याल आप पूछना चाह रही हैं कि 250 कैसे होती है। अगर एक एग है ना उसमें 3.5 ग्राम प्रोटीन होती है, ठीक है, तो आप अगर 7 अंडे खाते हैं जर्दी के बगैर, हाँ होल नहीं, तो आपकी वो प्रोटीन जो है वो पूरी हो जाएगी। 250 ग्राम आप चिकन लेते हैं तो उसमें भी पूरी हो जाएगी।
250 ग्राम आप ये फ़िश लेते हैं तो उसमें भी आपकी प्रोटीन पूरी हो जाएगी। जब आप आधा किलो फ़िश खा लेंगे तो वो ऑलरेडी उसमें प्रोटीन तो ज़्यादा है। ये मतलब अब बात आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, मतलब कि हम सेहत का जब ख्याल रखते हैं, जब जिम की तरफ जाते हैं तो ये थोड़ा सा महंगा है। फ़िश है, अंडे हैं, expensive 7 अंडे हैं, तो ये थोड़ा सा महंगा भी लगता है जी। एक तरह से। तो आपके पास लड़के ऑब्वियसली आते होंगे, कैसे मैनेज करते हैं? 15-16 साल के होते हैं, घर वाले उस तरह से नहीं फैसिलिटेट करते हैं, हम सिर्फ एक्सरसाइज करने पर तवज्जो देते हैं, उस तरह से डाइट नहीं ले रहे होते हैं, इसका क्या नुकसान होता है? उससे ये होता है कि आप एक्सरसाइज की जो वॉल्यूम है उससे कंट्रोल करें, एक्सरसाइज आप कम करें। 25% आप एक्सरसाइज करें, ठीक है, 50% रेस्ट करें। अच्छा, अगर आपके पास डाइट 25% या 30% है ना, आप अपनी एक्सरसाइज को उस तरह मेंटेन करें कि सारी आपकी एनर्जी वो आप क्लब में ही चीखें मार मार के और पसीना निकाल के वो ज़ाया Waste कर देते हैं, जिसकी वजह से वो बच्चा कहता है कि मुझे मेरा मसल डेवलप नहीं हो रहा। वो डेवलप कैसे होगा? आपके पास डाइट ही नहीं है। जितनी आप डाइट ले रहे हो वो आप जिम में बर्न कर रहे हैं। बर्न कर जाते हैं, उसे यूटिलाइज कर जाते हैं। बस वो जिम में तो आपका मसल पंप रहता है, लेकिन जब आप घर जाते हैं तो वो फिर अपनी उसी कंडीशन में आ जाता है। तो इसका मतलब यही है कि जितनी डाइट है आप उस हिसाब से एक्सरसाइज करें, ये ना हो कि एक्सरसाइज का बर्डन ज़्यादा होता जाए और डाइट आप सिर्फ 25% ले रहे हैं। हाँ जी। तो अगर आप 80% डाइट ले रहे हो तो उस हिसाब से एक्सरसाइज करें। डाइट आप maintain हार्डकोर रखें। जिम करनी है तो उसमें खाना तो बहुत ज़रूरी है। फिर खाना, डाइट और रेस्ट। रेस्ट किस तरह से हम बॉडी को दे सकते हैं? सिंपली रेस्ट से आप दे रेस्ट सकते हैं। आप देखें, रात को जब आप आखिरी मील अपना टाइम पे इनटेक करेंगे तभी आखिरी आप, मील का टाइम क्या होना चाहिए? वो आपके फर्स्ट मील पे डिपेंड करता है। अच्छा, हाँ जी, देखें प्रोफेशनल्स का तो मील्स इंटरनेशनल ये है कि आप 7 टाइम मील्स लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पोर्शन। 250 ग्राम प्रोटीन आपने लेनी है, कुछ कार्ब लेने, वो आपकी बॉडी वेट के हिसाब से होते हैं। आपका बॉडी वेट काउंट होता है, उस हिसाब से सारी कैलकुलेशन निकलती है और जो है ना वो आपके पास तैयार होता है सारा गैस पेपर। सही है, तो उस हिसाब से सारी चीज़ें करनी चाहिए। अदनान, हमारे पास लास्ट 2 मिनट्स हैं, आप जो भी नौजवान हैं उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि आप खुद इंस्पिरेशन है। हमारे पास एक हमेशा बहाना होता है कि मैं ड्यूटी पे हूँ, काम से आया, चाहे 8 घंटे का काम हो, काम तो काम होता है ऑब्वियसली, और खड़े होकर काम करना, उसके साथ अपना पैशन जो है वो लेकर चलना, घर वालों को टाइम देना, एक खूबसूरत मैनेजमेंट रखना, कंसिस्टेंसी जो है मुझे लगता है कि वो बहुत ज़रूरी है, जो आप अच्छे से बरकरार रखे हुए हैं तकरीबन इतने सालों से। तो उस हवाले से कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज ये कि सारे ये लेम एक्सक्यूज़ होते हैं कि आप कहते हैं, परेशानियां साथ साथ चलती हैं ज़िंदगी के, ठीक है। वही मैं दोबारा कहूँगा कि आपका ब्रेन स्ट्रांग होना चाहिए, तो ही आप सारे काम कर सकते हैं। अल्लाह ने आपको सेहत दी है, ठीक है, उसे यूटिलाइज़ करें। जो आपकी बॉडी डिज़र्व करती है शेप, उसे उस शेप में लाएं, ताकि 5-6 साल बाद आप ना ये ना कह सकें कि यार मैं लगा लेता ट्रेनिंग में जाता, ऐसे करता वैसे करता। सब लेम एक्सक्यूज़ हैं। आपका जज्बा, जुनून पक्का होना चाहिए, फिर ही हम आगे जा सकते हैं। फिर ही आप आगे जा सकते हैं। और एक टारगेट रखें, अचीव रखें। टारगेट जब तक आप नहीं है ना, तो आप कुछ भी मैनेज नहीं कर सकते। किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए एक टारगेट होता है। होना आपका चाहिए। टारगेट क्या था? मैं लास्ट मिनट है फिर भी पूछूंगी। मेरा टारगेट यही है कि बस फिटनेस रहे। नहीं, फिटनेस उस टाइम कोई वेट ज़्यादा था या ऐसे कुछ था? नहीं, मुझे नेचुरली ये जो है वो शौक था। ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया अदनान, थैंक यू सो Thank मच you प्रोग्राम very में much, आने के लिए, रियली अप्रिशिएटेड, थैंक यू सो मच। Thank you, इस तरह से अगर मैं आपको बताऊं कि किसी भी चीज़ का जो है लेम एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए, जब चीज़ करनी है तो करनी है। पैशन बहुत मैटर करता है। अगर आपके पास पैशन है, आप किसी चीज़ को करना चाहते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है, उसको लंबे अरसे तक कायम रखें। और कंसिस्टेंसी जो है वो होती है एक की किसी भी सक्सेस के लिए। मुस्तकिल मिजाजी का अगर आप सामना कर रहे हैं, अगर मुस्तकिल मिजाज हैं, तो कामयाबी आपको मस्ट मिलेगी। तो ये बहाना करना कि हम आज देर से आए हैं, मंडे वो कभी भी नहीं आएगा, तो हमें वो खुद लेकर आना पड़ेगा, उस दिन जाकर काम करना पड़ेगा।